लोड में आ जाता है, ठीक है। हाँ, ये एक बच्चे ने बोला कि ये वाला सवाल था क्या, हाँ ये भी बता दो यार। मतलब तुम देश में वोट डाल के भाई साहब तुम गवर्नमेंट सेट करोगे, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करोगे, सवाल देखो हमारे में तो इंटीजर, अरे हो सकता है यार, ठीक है। हाँ, ये वाला सवाल था क्या, टेंशन है, हाँ मुझे लग रहा था वो बच्चा कहीं अपना डाउट तो नहीं पूछ रहा है। क्योंकि हाँ पिछले साल ऐसा हुआ था कि भाई साहब जेईई मेंस का पेपर ले रहे, फिजिक्स में 50 क्वेश्चन, मैं कहूं 50 कहां से आ गए। तो जब 3-4 को पकड़ के धमकाया ना, तो कह रहे सर हमारा पर्सनल डाउट था, अगले शिफ्ट में जरूरत पड़ रही थी तो हम सोचे यहीं पूछ ले। मैंने कहा ये देखो इनको, हाँ था या नहीं था। हाँ, जो भी प्रयास और लक्ष्य वाले बच्चे होंगे, इस टाइप के कंसेप्ट के बारे में क्लास में बात करी गई थी। टेंशन इन द रिंग, रिंग को रोटेट करने के लिए भी टेंशन 2t sin d थीटा बाई 2, ठीक है। हाँ, क्लास में बताया था या नहीं था, कुछ बोल रहे नहीं है, हो सकता है अलग अलग हो, चलो ठीक है, एक आध क्वेश्चन शिफ्ट में अलग भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अरे बता दियो, यस नहीं नो। भाई देखो कुछ बच्चों का यह सारा कंसेप्ट बता देते हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा, कौन कौन यहां से लक्ष्य और प्रयास वाले हैं, उनको ये क्लास में कहीं ना कहीं आपको बताया गया है। याद कर लीजिए कि अगर हमारे पास एक रिंग है सेंटर, इसको रोटेशन से भी रिलेट करके बताया गया था कि अगर आप एक रिंग को रोटेट करते हैं जिसका मास m है, रेडियस r है, तो उसके अंदर कितना टेंशन डेवलप हो जाएगा, इसके ऊपर भी सवाल था। फिर एक रिंग के सेंटर पर अगर आपने चार्ज, इन्होंने दे दिया चार्ज ऑफ इतना, तो चार्ज आपने यहां दे दिया है, ठीक है, ऑफ द रिंग हैविंग अ चार्ज, इसका चार्ज आपने ये दे दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है रिपल्शन करेगा, है ना। हाँ, कुछ बच्चों को याद आ रहा है कि ऐसा कुछ बताया गया था, ठीक है। फाइंड टेंशन इन द रिंग, तो इसमें क्या करते थे, याद आ रहा है कि आप एक छोटा सा एलिमेंट लेते थे, ठीक है, ये डी थीटा एंगल का आप यहां पे एलिमेंट लेते थे, ये रेडियस आपका आर है, तो यहां पर आपके दो टेंशन आप लेते थे, यहां पर टी और यहां पर टी। जब आप रिजॉल्व करते थे तो फॉर्मूला आता था 2t sin d थीटा बाई 2, यही इन दोनों के बीच के रिपल्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा। ये 2t sin d थीटा बाई 2 आता था, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फोर्स टुवर्ड सेंटर, एंड दिस इज इक्वल टू कोलंबियन फोर्स, यस। तो आप इसके यहां पे कहते हैं के क्यू क्यू बाय आर का स्क्वायर, कुछ ऐसा, क्लियर। तो जरा देखना, फॉर स्मॉल एंगल, हम लोग हर छोटे छोटे पार्ट को अगर इक्विलिब्रियम में कर दे, फॉर स्मॉल एंगल अगर आप देखें तो ये आ जाता था 2t d थीटा बाई 2 इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। अब अभी बात करेंगे, ये आ गया t d थीटा इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। अब जरा देखो, मैंने इसको चार्ज ले लिया है q, तो आप कह सकते हैं हमारे पास 2 पाई आर पर चार्ज था q, पर यूनिट लेंथ पर हो जाएगा q अपॉन 2 पाई आर, और जो आपने आर्क लिया है ये d थीटा का, तो दिस लेंथ इज आर डी थीटा, तो इस पर चार्ज ऑन एलिमेंट कितना होगा, ये अच्छा सवाल है अगर ये आया है तो, ठीक है। चार्ज ऑन एलिमेंट आपका होगा q अपॉन 2 पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो ये क्या क्या हुआ बेटा, r से r चला गया, q डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसका चार्ज दे रखा है आपका 2 पाई ही दे रखा है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 पाई डी थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो ये डी थीटा आ गया। अब आप इस सवाल में क्या करें, इसको देखें, टेंशन निकालना था, तो टी डी थीटा इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू कैपिटल क्यू 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 13 माइक्रोकूलम इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर दैट इज 9, ये आ जाएगा, क्लियर, यस, हाँ या ना। तो अगर आप देखें तो यहां से डी थीटा आपका चला जाएगा। टेंशन की अगर आप बात करेंगे तो ये आ जाएगा 13 इंटू 10 की पावर 3, तो ये आपका टेंशन आ जाएगा। क्या आपको यहां पर समझ आया, हाँ या ना, यस और नो। सारे बच्चे प्लीज याद रखना, 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं, ये सर्कुलर मोशन में भी आता है, ठीक है। अब अगर ये इसी रिंग को अगर आप ओमेगा से घुमा दें, तो ऐसा सवाल देखो, अगर इन्होंने ये पूछा है टेंशन इन द रिंग, तो एक और हमारे पास उसमें भी आता है
कि अगर आप इसको ओमेगा से घुमा देंगे तो DMR ओमेगा स्क्वायर से इसको इक्वेट करते थे 2t साइन डी थीटा बाय 2 को। तो आप DM निकालेंगे, इक्वेट करेंगे, डी थीटा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? हाँ या ना? रिपीट, चलिए दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस वाले को मैं आपको दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है। अगर देखा जाए फिजिक्स में ये वाला सवाल ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये कंसेप्ट बता देता हूं, Q और यहां पर आपका चार्ज था Q, तो ये चार्ज तो बेटा पूरे पर आएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो अब होगा क्या, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे ना बेटा। तो मैंने क्या करा, एक डी थीटा एंगल का ऐसे ले लिया और इसमें जो भी ये चार्ज था इस पर रिपल्शन फोर्स बनाएंगे के क्यू डैश, जो भी इसके इस वाले पार्ट पर आएगा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स बाहर की साइड लग रहा है, अंदर वाले फोर्स को जरा देखना। इसी एलिमेंट को अगर आप देखें तो इस रिंग के अंदर खिंचाव होगा तो टेंशन आपका कुछ ऐसे और ऐसे रहेगा। स्मॉल एलिमेंट की बात कर रहे हैं, ये आपका है डी थीटा बाई 2, ये आपका आया डी थीटा बाई 2। जितना एंगल ये अगर आप देखें तो ये टेंशन इस सर्कमफ्रेंस टेंजेंशियल है, तो हमारे पास अगर ये ऐसे होता तो टेंशन यहां रहता। अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो ये वर्टिकल से डी थीटा बाई 2 एंगल घुमा है। तो अगर आप रिजॉल्व करते बेटा तो यहां आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2 एंड इधर आपका कंपोनेंट आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2। ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट होंगे, सेंटर की तरफ आएगा फोर्स टुवर्ड सेंटर 2t साइन ऑफ डी थीटा बाई 2। क्लियर है क्या? सारे बच्चे एक बार जल्दी से थम्स अप करें, ध्यान से सुनना इस सवाल को। जो टेंशन कभी भी सवाल में आ जाए तो 2t साइन डी थीटा बाई 2 आपका यहां होगा। बस आपको इक्विलिब्रियम की बात है, रिंग एक्सपेंड और नहीं कर रही है, इस रेडियस पर है, इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करना है और अपना आंसर निकालना है। ऐसे कई बार सवाल आपको मिल जाएंगे। वेरी गुड, ठीक है। अगला सवाल मेरे अंटरपेंटर, ये वाला सवाल हम लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है और मंजिल में भी डिस्कस था, ठीक है। हाँ, क्लियर। कंसेप्ट इज इक्विलिब्रियम। अगर आप देखें, अब इक्विलिब्रियम कराने के लिए फोर्सेस का आपको नेट फोर्स 0 करना है, ठीक है। तो अगर आप यहां पे कंसेप्ट की बात करेंगे तो इक्विलिब्रियम का है कंसेप्ट, लेकिन करवाया थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है। कंसेप्ट आपका इक्विलिब्रियम का ही है, प्लस उसमें कूलम्बियन फोर्स को यूज करा लिया है और रिंग के अंदर का टेंशन वाला आपका ये रहा, ठीक है, फोर्स।